राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। गैंगस्टर अमन साहू को 22 जुलाई को रायपुर की कोर्ट में पेश करना है, जिसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और अब तीसरी बार रायपुर पुलिस अमन साहू को छत्तीसगढ़ लाने जाएगी। इससे पहले भी यहां की पुलिस 2 बार झारखंड जा चुकी है। झारखंड की गढ़वा और गिरिडीह जेल से खाली हाथ लौट के भी आ चुकी है। क्या वजह है, आइए आपको दिखाते हैं। रायपुर में कोयला व्यापारी और सड़क ठेकेदार से लेवी वसूलने की सुपारी लेने वाले झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू को प्रोटेक्शन वारंट में यहां लाकर 22 जुलाई को कोर्ट में पेश करने का आदेश है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी रायपुर पुलिस अमन को यहां नहीं ला पा रही है। दरअसल 2 बार झारखंड के गढ़वा फिर गिरिडीह जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू को लाने के लिए रायपुर पुलिस गई हुई थी, लेकिन जेल प्रबंधन के साथ ही स्थानीय पुलिस ने यह हवाला देकर कस्टडी देने से मना कर दिया कि उनके पास अमन साहू के खिलाफ दर्जनों केस चल रहे हैं। आप चाहें तो वीसी के जरिए पूछताछ कर सकते हैं। झारखंड पुलिस के इस सलाह के बाद रायपुर पुलिस खाली हाथ लौट आई है। अब सड़क ठेकेदार प्रहलाद राय अग्रवाल के दफ्तर के बाहर हुई फायरिंग की घटना के बाद तीसरी बार रायपुर पुलिस अमन को लाने झारखंड जाने की तैयारी में है। 13 जुलाई को सड़क और कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े तेलीबांधा रिंग रोड स्थित पीआरए ग्रुप के दफ्तर के बाहर फायरिंग की घटना के बाद पुलिस को अमन साहू और मलेशिया में बैठे मयंक सिंह गैंग के 2 अज्ञात शूटरों की तलाश है। साथ ही 23 मई को शहर में कोयला और कंस्ट्रक्शन कारोबारी की हत्या के इरादे से पहुंचे इस गैंग के 4 शूटरों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में रायपुर पुलिस ने 10 जून को रायपुर कोर्ट से झारखंड के गढ़वा जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लाने प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया। जब पुलिस की टीम गढ़वा जेल पहुंची तो पता चला कि उसे गिरिडीह जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, लिहाजा पुलिस वापस लौट आई। दूसरी बार पुलिस की टीम ने 28 जून को कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया और गिरिडीह जेल पहुंची तो जेल और स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने अमन के खिलाफ अकेले झारखंड में ही 90 मामले दर्ज होने का हवाला दिया और कहा कि इसे यहां से ले जाने की वजह से जांच और कोर्ट में केस का विचारण प्रभावित हो सकता है, लिहाजा वीसी के जरिए पूछताछ की जा सकती है। ये सुनकर फिर से पुलिस की टीम खाली हाथ ही लौट आई। 12 जुलाई को तीसरी बार पुलिस ने अमन को रायपुर लाने कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया। इसके एक दिन बाद यानी कि 13 जुलाई को पीआरए ग्रुप के दफ्तर के बाहर फायरिंग की घटना हो गई। इससे साफ है कि पुलिस के बढ़ते दबाव को भांपकर जेल में बंद अमन साहू अपने गुर्गों के जरिए लेवी वसूलने टारगेट में छत्तीसगढ़, झारखंड समेत अन्य राज्यों में सड़क निर्माण और ठेका लेने वाले प्रहलाद राय अग्रवाल को मारने के इरादे से नहीं बल्कि धमकाने के लिए फायरिंग करा दी ताकि आसानी से लेवी मिल सके। पुलिस अफसर भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि जिस सुरक्षित तरीके से जेल से अमन साहू अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है वो शायद बाहर आने के बाद ना कर पाए। अब देखना यह है कि तीसरी बार रायपुर पुलिस झारखंड से गैंगस्टर अमन साहू को यहां लाकर कोर्ट में पेश कर पाती है या नहीं। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।